छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर मैं हाजिर हूं अमित मिश्रा। आप TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण अभी कांग्रेस ने जिस तरीके से हाल ही में ही बिलासपुर में एक बड़ी सभा की, उनकी सभा सरकार को घेरने को लेकर थी, कानून व्यवस्था को लेकर थी, उसके अलावा परीक्षाओं को लेकर थी, युवाओं के मुद्दे को लेकर थी। लेकिन जैसे ही नेता कांग्रेस के मंच पर पहुंचे, उनके जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ प्रभारी कांग्रेस के सचिन पायलट, वो जब मंच पर पहुंचे तो अलग तरीके का माहौल देखने को मिला। कई तरीके के वीडियोस वायरल होने लग गए, नेताओं की आपसी में बयानबाजी को लेकर, नेताओं के हरकतों को लेकर इस तरीके के वीडियो वायरल होने लग गए। और उसके बाद वीडियो को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी ने इसको लेकर कहा है कि कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, 2 साल में ये हालत है, आने वाले 3 साल तक तो सिर्फ उठौल की स्थिति रहेगी। इसको लेकर हालांकि दीपक बैज ने भी काउंटर करते हुए कहा कि जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भाषण देते हुए नजर आते हैं और भाषण देने के बीच में ही अचानक उनका माइक उनसे छीन लिया जाता है, कांग्रेस के ही नेता उनसे माइक छीनते हैं और उसके बाद स्वागत करते हैं अपने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का। इसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा था, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से दीपक बैज ने जवाब दिया है। फिलहाल ये एक मसला है, इसके अलावा कई और वीडियोस भी हैं जो कांग्रेस की तरफ से लगातार जो स्टेज में कही गई बातें हैं उनको लेकर भाजपा की तरफ से वायरल की जा रही है। फिलहाल उनका जो महासम्मेलन था और इस वोट छोड़ गद्दी छोड़ का एक महाआयोजन था, फिलहाल उस आयोजन से ज्यादा उनके नेताओं की बातों की चर्चा और उनके हरकतों की चर्चा छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। कल बिलासपुर में शानदार वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा और इस कार्यक्रम में हमारे तमाम कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, आम जनता सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम को संबोधित और हम लोग को मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी उपस्थित रहे और साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण भी इस कार्यक्रम को संबोधित किए। निश्चित रूप से ये वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में चल रहा है और आने वाला समय में प्रदेश में हम रायगढ़ से शुरुआत कर 16, 17, 18 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा और लगभग आधा दर्जन जिलों में पहुंचेंगे और निश्चित रूप से हम इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कोरबा के दौरे पर हैं। कोरबा में एक बड़ी बैठक रखी गई है जिसमें मध्य भारत आदिवासी को लेकर एक बड़ा प्राधिकरण बनाया गया था और उसकी पहली बैठक कोरबा में रखी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कहा है कि कोरबा के साथ में आदिवासियों के बेहतर और उनके विकास के लिए इस प्रकोष्ठ को बनाया गया है, इस समिति को बनाया गया है और इसको लेकर कोई भी फंड विकास को लेकर अगर कमी पड़ती है तो उसको इसके जरिए पूरा किया जाएगा। इसलिए इस बैठक को करना ज़रूरी था और इस बैठक के जरिए उन तमाम कमियों को दूर करने की कवायद अलग अलग माध्यमों से की जाने का उन्होंने दावा भी किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 25 साल जो छत्तीसगढ़ का हो चुका है, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री PM मोदी को इसके लिए स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भी भेजा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने न्योता स्वीकार भी कर लिया, यानी कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, राज्योत्सव में वो शामिल हो सकते हैं। आज हमारे प्रदेश की जो ऊर्जा नगरी है कोरबा, वहाँ पर मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक है और उसमें हमारे डिप्टी CM और सभी हमारे मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण, उस क्षेत्र के सांसद, विधायक सभी रहेंगे और ये प्राधिकरण का गठन उस क्षेत्र में विकास के लिए संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसका गठन इसलिए गठन किया गया। छत्तीसगढ़ में एक तरफ भाजयुमो तो दूसरी तरफ कांग्रेस रायगढ़ से ही अपनी 2 बड़ी कार्यक्रमों का ऐलान यहां पर करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ गद्दी छोड़ मामले को अभियान बनाते हुए 3 दिवसीय रायगढ़ से इसकी शुरुआत करने का दावा यहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने किया है। वहीं दूसरी तरफ भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने इस बात का जिक्र किया है कि वो 17 तारीख से प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को लेकर रायगढ़ से युवा रैली की शुरुआत करेंगे, जिसमें जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है सेवा पखवाड़ा, उसके तर्ज पर ये युवा रैली की शुरुआत होगी, जिसमें लोगों के साथ में युवाओं को इंटरेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। रायगढ़ से इन दोनों आयोजनों का करने का मतलब सीधा है कि एक तरफ कांग्रेस एक आयोजन रायगढ़ से करके प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में अपने मुद्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर पहुंचाने की कवायद करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजयुमो की तरफ से भाजपा के कार्यों को लेकर, PM मोदी के योजनाओं को लेकर, मोदी की गारंटियों को पूरा करने को लेकर जनता के बीच जाने की कवायद हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों कार्यक्रमों में किन कार्यक्रमों को जनता का सबसे ज्यादा समर्थन मिलता हुआ नजर आता है और किन कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस या बीजेपी जनता के बीच जाती हुई नजर आएगी। चूँकि आने वाले 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और लगातार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाती है।
और इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 21 सितंबर को हम युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ और युवा मोर्चा पूरे भारत में मोदी मैराथन, मोदी युवा रन और नमो युवा रन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 शहरों का चयन किया गया है। पहला शहर है रायपुर, दूसरा शहर है न्यायधानी बिलासपुर। और राजधानी रायपुर में तेली बांधा तालाब से लेकर जयस्तंभ चौक तक 21 सितंबर को ये नमो युवा रन का दौड़ किया जाएगा, जिसमें सभी वर्ग के युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा, चाहे कॉलेज के हों, चाहे प्रोफेशनल वर्ग के हों, चाहे सामाजिक वर्ग के हों। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक का नाम प्रभात साहू बताया जा रहा है। खेलने के दौरान में अचानक से आकाशीय बिजली सीधे उसके ऊपर गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना जो है वो राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की है। फिलहाल इस घटना के बाद में प्रदेश भर में मौसम को लेकर जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि जिन क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा आकाशीय बिजली गिरने की या भारी बारिश होने की, गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है, उन इलाकों पर फिर से लोगों को सूचित करने की बात यहाँ पर ज़रूर सामने आ रही है। हालांकि जनता को भी ये देखना होगा कि जिन क्षेत्रों पर रेड अलर्ट या येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उन क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा जनता बारिश के समय और ख़ास तौर पर मौसम की बदलाव को देखते हुए घरों पे या पेड़ों के नीचे न रहें। फिलहाल इस घटना के बाद में राजधानी रायपुर में शोक देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच में इस बात को लेकर डर भी है कि आकाशीय बिजली सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में मौसम खराब होने को लेकर इससे लोग हादसे का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के थाने के बाहर में एक महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहुंची महिला का नाम वर्षा गोस्वामी बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि लगातार कई दिनों से शिकायत लेकर वो आ रही थी, पति की प्रताड़ना से परेशान थी। महिला थाने में भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं होने को लेकर वो परेशान थी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहले तो वो थाने में घुसी। थाने में ज़्यादा स्टाफ मौजूद नहीं था, थाने के प्रभारी भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, किसी दूसरी ड्यूटी पर वो गई हुई थी और इस दौरान परेशान महिला ने खुद पर मिट्टी तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। फिलहाल आनन फानन में पुलिस के स्टाफ ने उनको डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल महिला खतरा के बाहर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना के बाद से पुलिस के कार्यप्रणाली को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जनता परेशान होती है, पुलिस से उम्मीद लेकर जाती है कि उनसे मदद की गुहार लगाने के बाद में उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई होने के पहले ही लोग परेशान हो रहे हैं और उसके बाद आत्मदाह जैसी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस घटना को लेकर पुलिस किस तरीके से एक्शन लेती है, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद होता हुआ नजर आता है।